नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार की बहुत फेमस स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपने अलग अलग प्रकार से अलग अलग जानकारी सुनी होगी, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि आप कितने पैसे इसमें जमा करेंगे तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों उदाहरण के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले मैं 500 रुपये मंथली डिपॉजिट करके दिखाऊंगा, इसके बाद 1000 मंथली डिपॉजिट करके दिखाऊंगा और इसके बाद 2000 मंथली डिपॉजिट करके लाइव आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन कर लिया है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना ऊपर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो भी अमाउंट आपको मिलेगा यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगा और इस पर इंटरेस्ट आपको कितना मिला है वो यहाँ पर दिखाई देगा। टोटल आपने डिपॉजिट कितना किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके बाद जो मंथली हम डिपॉजिट करेंगे यहाँ पर हमको फिल करना पड़ेगा और इसका जो इंटरेस्ट रेट है यानी कि जो हमको ब्याज मिलता है वो पहले इसमें 8.5% का मिलता था, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट रेट है इस समय कम हो गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों मान के चलते हैं कि 8% का इसमें इंटरेस्ट रेट अभी मिल रहा है, तो 8% पर इसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो टेन्योर है। टेन्योर का मतलब होता है कि कितने साल के बाद आपको मैच्योरिटी मिलेगा, तो इसमें 21 साल फिक्स है, इसमें आप कोई भी घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। इसके बाद पीपीटी है यानी कि पेइंग प्रीमियम टर्म, यानी कितने साल आपको पैसे जमा करना है, तो वो भी यहाँ पर आप 15 साल जमा करेंगे, इसमें भी आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ये भी फिक्स है। तो अब चलिए दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हम समझते हैं कितने पैसे हम जमा करेंगे तो कितना अमाउंट हमको मिलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 500 रुपये का उदाहरण लेंगे, यानी कि 500 हम मंथली जमा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि 500 मंथली जमा करने पर हमें कितना अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर हम 500 पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 500 रुपये मंथली यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, यानी कि हर महीने हम 500 रुपये जमा करेंगे तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा। अगर हम 500 रुपये हर महीने जमा करेंगे 15 साल तक तो हमारा जो टोटल अमाउंट जमा होता है इसमें 90,000 होता है। इसके बाद उस 90,000 पर हमारा जो इंटरेस्ट मिलता है यानी कि ब्याज मिलता है वो 1,89,204 रुपये मिलता है। तो हमारा जो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज दोनों को मिलाकर हमारा टोटल मैच्योरिटी में मिलेगा 2,79,204 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमें 3 गुना रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि 90,000 रुपये हमें 15 साल में जमा कर रहे हैं, तो 90 का मतलब 3 गुना करेंगे तो 2,70,000 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर 2,79,204 रुपये का मैच्योरिटी में मिल रहा है, तो ये 3 गुना में मिल रहा है। चलिए इसको हम 500 की जगह पर 1,000 रुपये अगर मंथली हम जमा करते हैं तो देखते हैं कितना हमको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 500 को हटाकर यहाँ पर 1,000 फिल कर देता हूँ। तो 1,000 जब जमा करेंगे हम मंथली, यानी कि महीने में 1,000, साल में 12,000, इसके बाद 15 साल में हम जमा करेंगे कितना 1,80,000, यानी कि 15 साल हम जमा करेंगे पैसा लगातार, तो 1,80,000 हम पैसा जमा करेंगे, तो जिसमें हमें ब्याज मिलेगा 3,78,408 रुपया और टोटल मिलाकर हमें जो मैच्योरिटी मिलेगा 21 साल पर, यानी कि हमारा टेन्योर 21 साल है और पैसे यहाँ पर हमको जमा करना है सिर्फ 15 साल। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम 15 साल पैसे जमा करेंगे तो हमारा जो टेन्योर है 21 साल का है, तो 21 साल बाद जब हमको मैच्योरिटी मिलेगी तो मिलेगी 5,58,408 रुपये, जिसमें से हमारा 1,80,000 डिपॉजिट है, इतना हमने पैसा जमा किया और 3,78,408 रुपये हमारा ब्याज मिल जा रहा है। दोनों को मिलाकर 5,58,408 रुपये हमें रिटर्न मिल जा रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 3 गुना का रिटर्न यहाँ पर भी मिल जा रहा है। चलिए एक और उदाहरण लेकर समझते हैं कि अगर हम मंथली 2,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 21 साल बाद हमें कितना अमाउंट रिटर्न में मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2,000 रुपये मंथली। तो 2,000 रुपये मंथली अगर हम जमा करते हैं तो हमारा हो जाता है टोटल डिपॉजिट 3,60,000। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टोटल डिपॉजिट होता है 3,60,000, यानी कि 2,000 मंथली हम जमा करेंगे 15 साल तक कंटिन्यू, तो हमारा टोटल डिपॉजिट जो होता है 3,60,000 होता है, जिस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है यानी कि ब्याज मिलता है 7,56,814 रुपये और टोटल मिलाकर हमें मैच्योरिटी पर अमाउंट जो मिलता है वो मिलता है 11,16,814 रुपये।
यानी कि दोस्तों अगर आप 2000 मंथली जमा करेंगे तो आपको 11,16,814 रुपये की मैच्योरिटी मिलेगी 21 साल में। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर कहेंगे कि आप जितना भी अमाउंट जमा करेंगे 15 साल आपको जमा करना है, 21 साल में आपको रिटर्न मिलना है। तो जितना भी आप अमाउंट जमा करेंगे उसका 3 गुना आप लास्ट में पाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों कैलकुलेट यही है कि आप जितना भी अमाउंट जमा करेंगे उसका 3 गुना आपको रिटर्न मिलेगा, चाहे आप जितना पैसा जमा कर देंगे। अगर 5,000 इसमें अगर डालकर आप चेक करेंगे तो 5,000 का जितना जमा करेंगे उसका 3 गुना आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये था कैलकुलेटर के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानकारी। अगर दोस्तों आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, इस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा जिस पर मैं शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ बताऊंगा कि आपको जो अमाउंट इसमें जमा कर रहे हैं उस पर आपको TDS कटेगा कि नहीं कटेगा, टैक्स आपको देना है सरकार को नहीं देना है, क्या क्या इसका बेनिफिट है, अगर बीच में पैसा छोड़ देते हैं तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर बीच में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पैसा आप निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। सब कुछ दोस्तों डिटेल में एक प्रॉपर वीडियो में बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।